दास्ताने गुल बकावली, दास्ताने गुल बकावली, दास्ताने गुल बकावली। दास्ताने गुल बकावली, दास्ताने गुल बकावली। पहली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पूरब देश के एक नगर में एक बादशाह राज्य करता था जिसका नाम जैनुल-मलूक था। वो बहुत ही तेजस्वी, पराक्रमी, ऐश्वर्यवान, बहादुर योद्धा और बहुत ही परम उदार था। बादशाह जैनुल-मलूक के 4 बेटे थे। वे चारों ही पिता के समान ही गुणों से भरपूर, विद्या में अद्वितीय और वीरता से भरपूर थे। परंतु कुछ समय बाद परवरदिगार की कृपा से बादशाह के यहाँ एक और पुत्र का जन्म हुआ जो कि बहुत ही गुणवान था। उसका रूप इस प्रकार था जैसे कि काली घनरी अंधेरी रात में मानो चांद निकल आया हो। बेटे के जन्म से खुश होकर बादशाह ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। बादशाह ने नजुमियों, ज्योतिषियों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि राजकुमार की जन्मकुंडली बनाकर उसके बारे में अपने विचार प्रकट करें। सारे शुभ लग्न देखकर ज्योतिषियों ने उसका नाम शहजादा ताजुल-मलूक रखा और बहुत अच्छी तरह सोच विचार करके ये बताया कि आपका ये पुत्र बहुत ही भाग्यवान, प्रतापी, दीन प्रतिपालक, महाधनवान, पुरुषार्थी और अद्वितीय शक्तियों से भरपूर होगा। यह अवश्य ही एक ऐसा राजा बनेगा जिसके वंश में राक्षस भी होंगे। ये बहुत ही अच्छा राजा बनेगा, परंतु इसमें एक अवगुण भी होगा। यह अवगुण राजा के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। जब भी पहली बार आपकी नजर राजकुमार पर पड़ेगी तो फौरन आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी और आप अंधे हो जाएंगे। ये सुनकर राजा को जहां बहुत खुशी हुई वहीं वे कुछ दुखी भी हो गए। इसके बाद राजा ने ज्योतिषियों को बहुत सा धन धान्य देकर विदा किया। उसके तुरंत बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि वह राजकुमार और उसकी माता को यहाँ से कहीं दर किसी दूसरे घर में ले जाकर रखें, ऐसी जगह पर जहाँ पर कि राजा की भी पहुँच न हो और राजकुमार को कभी भी राजा के सामने न लाया जाए। मंत्री ने तुरंत ही राजा की आज्ञा का पालन किया। उसने महारानी और उनके पुत्र को जंगल में ले जाकर एक झोपड़ी बनाकर दे दी। अब वे दोनों पुत्र और माता वहीं पर रहने लगे। इसी तरह से बहुत से साल बीत गए। धीरे धीरे राजकुमार भी बड़ा होने लगा। महारानी ने उसे हर प्रकार की कला में दक्ष कर दिया था। एक दिन राजकुमार के मन में शिकार पर जाने का ख्याल आया। तब वो जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जाकर उसे एक हिरन दिखाई दिया। राजकुमार ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे लगा दिया। कहते हैं कि होनी होकर ही रहती है, उसे कोई नहीं टाल सकता। संयोग से उसी दिन उसका पिता भी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था। राजा भी शिकार खेलता हुआ उसी ओर निकल गया जिस ओर उसका पुत्र गया था। जैसे ही राजा की नजर राजकुमार पर पड़ी, तुरंत ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसे दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। राजा अंधा हो चुका था। सारे सभासद इस बात को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने राजा से इसका कारण पूछा। तब राजा ने कहा, होता तो ये है कि पुत्र को देखते ही पिता की आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, परंतु मेरे साथ इसका विपरीत ही हुआ है। पुत्र को देखते ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। अब उचित यही होगा कि इसे मेरे राज्य से निकाल दिया जाए और इसकी मां राजमहल में दासी का काम करे। इतना आदेश देकर राजा उल्टे पैरों अपने महल में वापस लौट आया और उसे देश से निकलवा दिया। राजमहल में लौटकर राजा ने बड़े बड़े हकीमों और वैद्यों को आंखें दिखाई। सारे वैद्यों और हकीमों ने राजा का अच्छे से अच्छा इलाज किया, परंतु राजा को कोई फायदा नहीं हुआ, जिससे राजा बहुत परेशान हुआ। तब सभी हकीमों ने मिलकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, यदि बकावली का फूल या पत्ता कहीं से मिल जाए तो आपकी आंखों की रोशनी तुरंत ही वापस आ जाएगी और आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। आप तो क्या, उस फूल को छूने से जन्म से अंधा भी ठीक हो जाता है। राजा ने जब ये सारी बात सुनी तो उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उसको आज्ञा दी कि पूरे राज्य में ये ढिढोरा पिटवा दिया जाए कि जो भी व्यक्ति बकावली का फूल या उसका पत्ता कहीं से भी ढूंढ कर लाएगा, उसको राजा की ओर से बहुत सा धन इनाम में दिया जाएगा। फिर राजा इसी सोच विचार में लगा रहा। वो अपनी आंखों की रोशनी चले जाने के कारण बहुत दिनों तक दुखी होकर रोता रहा, परंतु कहीं पर भी बकावली का फूल या उसका पत्ता नहीं मिला। तब राजा बिल्कुल ही निराश हो गया। एक दिन राजा के चारों पुत्र राजा के पास आए और उन्होंने राजा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पिताजी, धरती पर वही पुत्र सुशील होता है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे और उनकी सेवा में लगा रहे।
इसलिए यदि आप हम सबको आज्ञा दें तो हम बकावली के फूल को ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं। ये सुनकर राजा ने उनसे कहा, एक तो मैं बिल्कुल ही अंधा हो चुका हूँ, दूसरे तुम सब भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे तो मैं बिल्कुल ही अकेला रह जाऊंगा, जिससे मुझे बहुत दुख होगा। राजकुमारों ने जब दोबारा जाने की प्रार्थना की, तब राजा ने विवश होकर उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि इनकी यात्रा के लिए सारा सामान तैयार करो। मंत्री ने उनकी यात्रा के लिए हाथी, रथ, तुरंग, सेना और जो भी वस्तुएं रास्ते के लिए आवश्यक थी, सब इकट्ठा कर दी। तब चारों राजकुमारों ने राजा से विदा ली और अपनी मंजिल की ओर चल दिए। पहली कहानी समाप्त।